स्कूल से भागते हुए घर पहुंचकर नोबिता खुशी से चिल्लाता है कि वह घर आ गया है। लेकिन घर के अंदर का माहौल देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी वह हैरानी से देखता है कि मॉम और डैड कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह चौंक कर पूछता है, क्या आप जा रहे हो? इस पर उसकी माँ उसे याद दिलाते हुए कहती है कि उन्होंने पहले ही बताया था कि वे उसकी कजिन सुमिको की शादी में जा रहे हैं। पापा भी प्यार से समझाते हैं कि वे लोग सिर्फ कल शाम तक के लिए जा रहे हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। यह सुनकर नोबिता उदास हो जाता है और मासूमियत से कहता है, मुझे भी जाना है। माँ प्यार से उसकी बात टालते हुए समझाती है कि ऐसी बातें नहीं करते। वहीं पापा उसे याद दिलाते हैं कि वह अपना स्कूल मिस नहीं कर सकता। अब नोबिता को खाने की चिंता सताने लगती है और वह घबराकर पूछता है, मैं क्या खाऊंगा? माँ मुस्कुराते हुए बताती है कि डिनर तैयार है और अगर उसे कुछ और चाहिए तो वह डोरेमोन से मांग सकता है। पापा खुशी से कहते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है कि डोरेमोन के भरोसे वे नोबिता को घर पर छोड़ सकते हैं। माँ भी सहमति जताते हुए कहती हैं कि जब तक डोरेमोन उसके साथ है उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। लेकिन हर बात में डोरेमोन का नाम सुनकर नोबिता चिढ़ जाता है और झल्लाकर कहता है, डोरेमोन, डोरेमोन, डोरेमोन। माँ फिर भी उसे समझाती है कि डोरेमोन उसकी अच्छी तरह देखभाल करेगा। पापा भी हंसते हुए माँ की बात का समर्थन करते हैं। इस पर नोबिता खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हुए कहता है, पर मॉम, मैं घर पर अकेला भी तो रह सकता हूँ। माँ मुस्कुराकर उसकी बात को मजाक में टाल देती है और कहती है कि पहले बड़ा तो हो जाए। आखिरकार पापा गैस बंद करने और दरवाजे लॉक करने की हिदायत देकर मॉम के साथ रवाना हो जाते हैं। जाते जाते दोनों प्यार से बाय बाय भी कहते हैं। दरवाजा बंद होते ही नोबिता उदास होकर उसे देखता रह जाता है और बड़बड़ाता है, वो चले गए। कुछ देर बाद वह कमरे में पेट के बल लेटकर दुखी मन से सोचने लगता है कि उसने बहादुरी दिखाने के लिए झूठ बोला था। अब तो मॉम और डैड उसे अकेला छोड़कर चले गए हैं। वह और भी उदास होकर कहता है कि अब कल शाम तक सिर्फ वह और डोरेमोन ही घर में अकेले रहने वाले हैं। तभी उसके मन में डरावने ख्याल आने लगते हैं। वह घबराकर सोचता है, अगर रात को भूत आ गया तो मैं क्या करूंगा? अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डर के मारे नोबिता जोर से चिल्लाता है, डोरेमोन, और सीढ़ियों की तरफ भाग पड़ता है। लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। दर्द से उसके मुंह से सिर्फ आ निकलता है। नीचे खड़े डोरेमोन उसे देखकर हैरानी से पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ नोबिता? डोरेमोन को देखते ही नोबिता राहत महसूस करता है और दौड़कर उनसे लिपट जाता है। वह घबराकर बार बार उनका नाम पुकारने लगता है। फिर शिकायत भरे अंदाज में पूछता है कि वे उसे छोड़कर कहाँ चले गए थे, क्योंकि वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। इसके बाद वह डाइनिंग टेबल पर बैठे डोरेमोन को बताता है कि मॉम और डैड बाहर गए हैं और अब दोनों को कल शाम तक अकेले रहना होगा। डोरेमोन आराम से जवाब देते हैं कि उन्हें यह बात पहले से पता है। लेकिन नोबिता की चिंता कम नहीं होती। वह डरते हुए कहता है कि यह पहली बार है जब उन्हें अकेला छोड़ा गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि सब ठीक रहेगा या नहीं। डोरेमोन पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। समय बीतता है, लेकिन नोबिता लगातार उनके पीछे पीछे घूमता रहता है। आखिर परेशान होकर डोरेमोन पूछ बैठते हैं कि वह कब तक उनका पीछा करता रहेगा। नोबिता उदास स्वर में कहता है कि अगर डोरेमोन भी उसे छोड़कर चले गए तो वह फिर से बिल्कुल अकेला हो जाएगा। डोरेमोन थोड़ा सख्त होकर कहते हैं कि अब वह उनका पीछा नहीं कर सकता। इस पर नोबिता मुस्कुराकर कहता है, चलो कोई बात नहीं। डोरेमोन उसे समझाते हैं कि अब उन्हें बाथरूम जाना है, इसलिए कम से कम अभी तो उनका पीछा छोड़ दे। तभी डोरेमोन अपने जादुई गैजेट्स में से एक निकालते हैं और उत्साह से उसका नाम बताते हैं, बिजी बॉडी रोप। फिर वे समझाते हैं कि इस डब्बे के अंदर मौजूद रस्सी उसे हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रखेगी। लेकिन नोबिता कहता है कि जब तक डोरेमोन उसके साथ हैं, उसे किसी रस्सी की जरूरत नहीं है। तभी डोरेमोन बताते हैं कि उन्हें एक जरूरी काम से बाहर जाना है। यह कहकर वे टेकॉप्टर लगाते हैं और खिड़की से उड़ जाते हैं। डोरेमोन को जाते देखकर नोबिता घबरा जाता है और खिड़की की ओर भागते हुए उन्हें पुकारता है। अब वह सचमुच अकेला महसूस करने लगता है। दुखी होकर कहता है कि सब उसे छोड़कर चले गए हैं और उसके साथ खेलने वाला भी कोई नहीं है। तभी अचानक डब्बे के अंदर की गुलाबी रस्सी बाहर निकलती है और उसकी पीठ को छूती है। यह देखकर नोबिता बुरी तरह चौंक जाता है।
गुस्से में आकर वह रस्सी को डांटते हुए कहता है कि उसे उसके साथ की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही रस्सी वापस डब्बे में चली जाती है। कुछ देर बाद जिज्ञासा में नोबिता उस हरे डब्बे को उठाकर ध्यान से देखने लगता है, लेकिन बोरियत उसका पीछा नहीं छोड़ती। टीवी देखने के बाद भी उसका मन नहीं लगता और वह सोचता है कि घर छोड़कर बाहर खेलने भी नहीं जा सकता। उदास होकर वह मन ही मन इच्छा करता है कि काश कोई उसके घर का ध्यान रखने वाला होता। तभी वही रस्सी फिर सामने आ जाती है। नोबिता हैरानी से पूछता है कि क्या वह सचमुच घर की रखवाली करना चाहती है। उसे विश्वास नहीं होता कि कोई रस्सी भी घर की देखभाल कर सकती है, लेकिन रस्सी खुद जाकर गार्ड ड्यूटी मोड में सेट हो जाती है। अब नोबिता खुश होकर उससे घर का ध्यान रखने को कहता है और बेफिक्र होकर बाहर खेलने निकल जाता है। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद भी उसके मन में घर की चिंता बनी रहती है और वह पीछे मुड़कर देखने लगता है। इसी बीच एक अखबार वाला घर पर आता है और आवाज लगाकर पूछता है कि क्या कोई घर पर है। वह बिल लेने आया है। कई बार आवाज लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। तभी घर के अंदर मौजूद रस्सी दराज खोलकर पैसे निकाल लेती है। अखबार वाला परेशान होकर फिर से पूछता है कि आखिर घर में कोई है भी या नहीं। जब वह निराश होकर लौटने लगता है, तभी अचानक हवा में तैरती हुई रस्सी बाहर आकर उसके हाथ में पैसे थमा देती है। यह देखकर अखबार वाला बुरी तरह चौंक जाता है, लेकिन तुरंत खुशी से पैसे लेकर धन्यवाद देने लगता है। आखिर वह मुस्कुराते हुए वापस चला जाता है और सोचता है कि चलो, पैसे तो मिल गए। यह पूरा नजारा छिपकर देख रहा नोबिता बेहद खुश हो जाता है और कहता है कि यह गैजेट सचमुच कमाल का है। तभी एक मूंछों वाला सेल्समैन घर के अंदर आता है और बड़े आत्मविश्वास से गुड मॉर्निंग कहता है। वह अपना परिचय देते हुए बताता है कि वह ऑल इंडिया डायरेक्ट सेल्स यूनियन से आया है। फिर वह बताने लगता है कि वह टूथपेस्ट, साबुन और कई तरह का सामान बेचता है। इसके बाद वह जोर देकर कहता है कि वह डिस्काउंट भी देगा और घरवालों को बाहर आने के लिए पुकारता है। उसका कड़क अंदाज देखकर बाहर खड़ा नोबिता थोड़ा डर जाता है। तभी घर की रखवाली कर रही रस्सी उसके पीछे एक विशाल ना का निशान बना देती है। यह देखकर सेल्समैन गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाता है कि उसे मना करने की हिम्मत कैसे हुई। गुस्से में बेकाबू होकर वह रस्सी पर टूट पड़ता है और कहता है, अभी देखता हूँ। इसके बाद घर के अंदर जबरदस्त हंगामा, तोड़फोड़ और धुलाई जैसी आवाजें गूंजने लगती हैं, जबकि बाहर